नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंडोरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अगर ऐसे ही झूठ का सहारा लेकर चलते रहे तो 2029 में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, एक बार सुनवा देते हैं आपको, सुनिए। अपने परिवार के लोगों के बीच में आप सबका आज धन्यवाद करने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने पुंडरी के 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आज उद्घाटन भी किया है, उनको यहाँ के लोगों को समर्पित किया है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पुंडरी की जो हमारी फिरनी है भाइयों, वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। हमारे हरियाणा की हर एक आइटम अपने अपने क्षेत्र की वो बड़ी फेमस है। भाई हम पुंडरी में आते हैं तो पुंडरी की फिरनी ये देश विदेश में फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी वो गोहाना के अंदर वो प्रसिद्ध है भाइयों, वो भी एक अलग हमारी स्वीट्स की डिश है। परंतु भाइयों, कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज प्रसिद्ध है, लोग किस चीज को लाइक करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ ये जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर मैं पुंडरी की भाइयों यहाँ पर फिरनी की बात करता हूं तो यह तीज के त्योहार के साथ ये जुड़ी हुई हमारी स्वीट डिश है जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर ये फेमस है। और गोहाना की जलेबी तो भाइयों पूरे देश में, दुनिया में वहां की प्रसिद्ध है। परंतु मालूम नहीं है कुछ लोगों को। भाई किसी ने गड्डी में डब्बा धर दिया, डब्बा धर दिया, हैरान हो गए, कहा भाई इतनी बड़ी जलेबी या देखी नहीं आज तक किसी ने। सबसे पहले अपनी दीदी को फोन करया, कहा इतनी बड़ी जलेबी, और मंच पर जाकर कहने लगा, कहा जी इसकी एक फैक्ट्री लगानी चाहिए, इसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। भाइयों, ये विजन है, ये नीति है, ये नियत है उन लोगों की काम करने की। और मुझे तो हैरानी तब हुई, उसके दौर हमारे हरियाणा का नेता बैठा था, ज्यादा फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा था, तो भाई यो खूब आनंद ले रहा था, हंस रहा था पूरा। इतना उसको भी मालूम नहीं है कि हमारा कल्चर, हमारे यहाँ के संस्कार वो किस प्रकार के हैं। और हमारे हरियाणा प्रदेश का अगर कोई छोटा भी कस्बा है, उस कस्बे की भी अपनी एक अलग से खान पान का वहां कल्चर है, जो वहां के उस क्षेत्र का एक प्रमुख आइटम है। भाइयों, हर जगह है। मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि यहाँ की इस रैली से प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश यहां से जाएगा। इन आयोजनों का, चाहे कल मैं कालका में था और आज पुंडरी में हूं, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहां पर मैं पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों का मैं धन्यवाद करने के लिए आज आया हूं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाइयों नॉन स्टॉप, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक जीत आपके बेटे भाई को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं आज जब अपने परिवार में आया हूं भाइयों, आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत ये हरियाणा के अंदर दी है। एक ही लक्ष्य,
एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मैं पुंडरी में अपने घर के बीच में आया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। तो अगली खबर पलवल से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने फरियादी शिविर का आयोजन किया, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिविर में 41 शिकायतें सामने आई हैं, जिनका मौके पर समाधान किया गया। शिकायतों को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शिविर का उद्देश्य पुलिस के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है और साथ ही ये कहा कि प्रशासन और लोगों के बीच भरोसा जगाना है। चालान पेश नहीं हुआ जी। 2023 का केस है। एसपी साहब ने 24 घंटे के लिए आश्वासन दे दिया, 24 घंटे में चालान पेश हो जाएगा। क्या समस्या थी आपकी? एक्सीडेंट का केस था, पिताजी का यही केस था जी। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था सर। कहाँ पे? असावटा ब्रिगेडियर फार्म पे। क्या दिक्कत आ रही थी? पैर में फ्रैक्चर आ गया था। चालान पेश नहीं हुआ सर। कई एक साल 2023 का मुकदमा दर्ज हुआ था। अब एसपी साहब ने क्या कहा? 24 घंटे में पेश करवा देंगे चालान। संतुष्ट है आप? हाँ जी, संतुष्ट है। मैं 5वें महीने में 19 तारीख को मेरे छोटे भाई के साथ वारदात हुई थी। उसके बाद 20 तारीख को मेरे साथ वारदात हुई है। मुझे कुल्हाड़ियों से काट दिया गया था, जिसमें मैं 7-8 जो आरोपी थे उनको मैं पहचान गया हूं। उनसे अलग भी 10 से 12 आरोपी अन्य हैं। केवल एक आरोपी जिसका नाम गुलशन है, वो गांव लावलपुर से, वो था मुखबिर, केवल वो अरेस्ट किया था। उसके बाद किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है। मैं बार बार आईजी साहब से मिला हूं, 2 बार 3 बार नए पहले अंशु सिंगला जी एसपी थी, उनसे मिला था मैं 6 बार। डीएसपी साहब से, अभी जो वर्तमान में अभी एसपी साहब है, उनसे भी मिला हूं मैं 3 बार, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन मिला हुआ है। और गांव अलावलपुर की घटना है, SC/ST एक्ट का मुकदमा है, जिसमें 307 लगी हुई है और मुझे कुल्हाड़ियों से काटा गया था। मेरी सारी गाड़ी डैमेज हुई थी। उसके बावजूद, बताने के बावजूद भी आर्म्स एक्ट नहीं लगाया इन्होंने, जबकि आरोपी खुलेआम रोड, फरसा और क्या नाम है, कट्टा लेकर घूमे थे। वो उसकी भी हमारे पास वीडियो है, लेकिन इन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर रही है। कहती है कि हम रेड डाल रहे हैं। देखिए, इस शिविर का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इसके अंदर जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना, ताकि जो भी परिवादी, क्योंकि कई बार जो परिवादी शिकायतकर्ता हमारे पास आते हैं, उनकी बात में और एक अनुसंधानकर्ता की बात में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। तो इस तरह के शिविर लगाकर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोनों का आमना सामना हो जाए, और जो जिसकी भी शिकायत एक लंबे समय से पेंडिंग हो, उसको हम फटाफट उसको निपटारा कर कितनी शिकायतें, कितना निपटारा? आज करीब 41 के अराउंड आज शिकायतें, सभी का निपटारा किया गया। उसके अंदर दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जितनी भी लंबित शिकायतें हैं या लंबित मुकदमे जो लंबे समय से हैं, उन सब का भी जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे थाने से भी शिकायत आई, उनको नहीं सुना गया आज यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के 2.5 घंटे जो थे वो पहले कैंप थाने के शिकायतें थी, उनको सुना गया। शिकायतें जिसकी भी है वो सभी को सुना गया है। हाँ, उसके बाद कुछ शिकायतें इकट्ठी की गई, उनमें से जो अर्जेंट नेचर की थी उनको मैंने खुद नहीं सुना। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सोनीपत के ओल्ड डीसी रोड स्थित मसद मोहल्ला के पास एक्सिस बैंक के ATM बूथ पर नकदी जमा कर रहे रेडीमेड गारमेंट दुकानदार की आंखों में लाल मिर्ची पाउडर डालकर झपट्टा मारकर नकदी छीनकर फरार हो गए और झपट्टा मार करने से करीब 20 से 25 हज़ार रुपये छीन ले गए। दुकानदार के हाथ से भी नकदी छीनने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके विरोध के चलते वो नकदी नहीं छीन सका। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरव नाम है मेरा। मैं एक्सिस बैंक में पैसे जमा कराने गया था मशीन में, उसमें जमा करा रहा था। 8:30 पौने 9 बजे के आसपास की बात है। जमा कराने लगा, उसमें इतनी देर में कोई आया, आंखों में मिर्ची डाली, उसने पैसे हाथ से खींच के भागने लगा। आधे शायद उसके पास चले गए हैं, वो फिर भाग गया। हाँ जी, अब ये पता नहीं कितने, 24,000 के आसपास, 24,000 के आसपास उसके पास चले गए। दिसंबर को शाम तकरीबन 9 बजे थाना सिविल लाइन सोनीपत में सूचना प्राप्त हुई
कि ओल्ड डीसी रोड पर एटीएम में एक व्यक्ति की आंखों में लाल मिर्च डालकर पैसे छीन लिए। सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंची तो गौरव, जिसकी कच्चे क्वार्टर में गारमेंट्स की दुकान है, उसने शिकायत दी कि आज वह 52,000 रुपये जमा कराने के लिए इस एटीएम में आया था। पैसे जमा करवाते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से उसकी आंखों में लाल मिर्च डालकर उसके हाथों से पैसे छीने। जो छीना झपटी में 26,000 रुपये गौरव के हाथ में रह गए, बाकी वह अज्ञात व्यक्ति ले गया। घटना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं।